Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on environmental studies part 1 for the standard 5th. Okay, let's start. Chapter number 3, the earth and its living world. ये जो इमेज है ये क्या है? ये हमारे अर्थ का स्पीयर्स है. ओके, दिस इज द स्पीयर्स ऑफ द अर्थ. इसमें क्या क्या आएगा? इसमें एटमॉस्फेयर आएगा. Okay, it contains air and all the other gases. इसमें हाइड्रोस्फीयर आएगा. हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर. ये आएगा, ये जो 4 लेयर आपको बताए गए हैं ये आएगा लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर मीन्स लैंड, राइट. और हम जब ये 3 लेयर को मिलाते हैं जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, और उसके जो भी तीनों लेयर के ऊपर जो भी लिविंग थिंग्स है उनको मिला के क्या बनता है हमारा बायोस्फीयर. ओके, इट कंसिस्ट ऑल द 3 लेयर्स, स्पीयर्स ऑफ द अर्थ एंड द लिविंग थिंग्स. ओके, उसी से हमारा बायोस्फीयर बनता है, राइट. अर्थ के सरफेस पे हम लोग को क्या मिलता है? हमको कई जगह पे लैंड मिलता है, कहीं वाटर मिलता है. हमारा जो अर्थ है इज सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर. फिर लिविंग थिंग्स लैंड के ऊपर भी है, लिविंग थिंग्स वाटर के ऊपर भी है और एयर में भी है, राइट. और सन इज द कॉज ऑफ मेनी नेचुरल प्रोसेसेस ऑन द अर्थ. ओके, इस ग्लोब पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हमको लैंड भी दिखाई दे रहा है, वाटर भी दिखाई दे रहा है, राइट. जो हमारा अर्थ है इज सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर. ओके, इन तीनों स्पीयर्स में हमको लिविंग थिंग्स दिखाई देते हैं, राइट. नाउ वाटर, लैंड, एयर वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? कॉन्स्टिट्यूट्स एनवलप्स ऑफ द अर्थ. उनका नाम है हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर, लिथोस्फीयर मीन्स लैंड, एटमॉस्फेयर मीन्स एयर. जो बायोस्फीयर होता है हमारा उसमें तीनों भी लेयर स्प्रेड होते हैं, राइट. बायोस्फीयर स्प्रेड इन ऑल द अदर 3 स्पीयर. ओके, लिथोस्फीयर एंड द हाइड्रोस्फीयर. जो अर्थ का क्रस्ट होता है वो बहुत ही हार्ड होता है. इट इज़ मेनली मेड ऑफ रॉक, राइट. अभी इस इमेज में देखिए, जो अर्थ का जो इनर सबसे कोर होता है दिस वन, उसके बाद आउटर कोर होता है, उसके बाद मैंटल होता है, और सबसे ऊपर जो होता है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको उसको क्रस्ट बोलते हैं. वो सबसे ऊपर का लेयर होता है और सबसे हार्ड वाला होता है, राइट. जब भी हम लोग हिली रीजन्स में ट्रैवल करते हैं तो ज़्यादातर हमको क्या देखने मिलता है? वहाँ पे लेयर्स ऑफ सॉइल देखने को मिलता है, रॉक रास्ते के आजू बाजू में दिखाई देते हैं, ग्रासी लैंड दिखाई देता है, कई जगह पे तो हमको सैंड भी दिखाई देता है, राइट. तो कहीं पे तो लैंड वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ की गई होती है, कहीं पे हमको फॉरेस्ट कवर दिखता है, बराबर है. कहीं पे हमको डीपर लेयर ऑफ सॉइल दिखाई देता है, कहीं पे तो ट्री के रूट्स पूरी जगह पे स्प्रेड हुए दिखाई देते हैं. कभी कभी तो जो ट्री के रूट्स होते हैं कभी कभी वो रॉक को भी स्प्लिट कर देते हैं 2 पार्ट में, राइट. यहाँ पे देखिए आपको सी शोर दिखाई दे रहा है, सी के बाजू में. यहाँ पे कहीं पे ओशन में आपको आइलैंड भी दिखाई दे रहा है. यहाँ पे देखिए एक रिवर फ्लो होते हुए आ रही है, राइट. उसी के बाजू में प्लेन एरिया क्रिएट हुआ है. यहाँ पे देखो प्लेट्यूज़ है, यहाँ पे वैलीज़ है माउंटेन की बीचों में से, यहाँ पे हिल है, राइट. यहाँ पे हिलॉक है, यहाँ पे वैलीज़ है, यहाँ पे माउंटेन्स है बड़े बड़े. उसी माउंटेन्स के बीच में से रास्ता निकल रहा है, उसको बोलते हैं माउंटेन पासेस, राइट. माउंटेन का स्लोप कहीं पे क्या है? जेंटल है, राइट. कहीं पे शीर क्लिफ ऑफ रॉक दिखाई देंगे. ये सब क्या है? ये सब लैंड फीचर्स अर्थ के लिथोस्फीयर के पार्ट है. ओके, मच ऑफ द अर्थ सरफेस है किसने ऑक्यूपाइड किया है? ये वाटर ने ऑक्यूपाइड किया है. जो लिथोस्फीयर एक्सटेंड होता है वाटर के नीचे भी. ओके, वाटर के नीचे भी लैंड होता है ना,
उसको हम लोग बोलते हैं इट्स एन एक्सटेंट ऑफ लिथोस्फीयर, ओके, अंडर द वाटर। अबाउट 1/3 जो सरफेस है हमारे अर्थ के ऊपर, वो किसने कंसिस्ट किया है? वो लैंड ने कंसिस्ट किया है। एक वास्ट कंटिन्यूस स्ट्रेच ऑफ लैंड, उसको हम लोग कॉन्टिनेंट बोलते हैं। हमारा अर्थ जो 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड है, उसमें सबसे बड़ा है एशिया। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, राइट। कितने कॉन्टिनेंट्स है? 7, ओके। फर्स्ट वन इज एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है? सबसे छोटा। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। लैंड हमारा सब जगह पे सेम है क्या? नहीं, इट्स नॉट इवन। लैंड इज़ नॉट इवन इन ऑल द प्लेसेस। उसका अनइवननेस की वजह से क्या मिलता है? डिफरेंट शेप्स मिलते हैं लैंड्स को हर अलग अलग जगह में, उनको बोलते हैं लैंडफॉर्म्स। आप लोग ऊपर के जो इमेज मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप वहाँ पे देख सकते हो ना लैंडफॉर्म में कैसे प्लेन एरिया है, हिल्स है, माउंटेन्स है, एक्सेट्रा, ओके। जो हमारा अर्थ है उसका 2/3 एरिया, कितना? 2/3 एरिया किसने कवर किया है? वाटर ने। मोस्ट ऑफ द वाटर आपको कहाँ पे दिखाई देगा? ओशन में दिखाई देगा। ओशन वाटर क्या है? सॉल्टी है। हमारे अर्थ के ऊपर टोटल कितने ओशंस है? वी हैव 5 ओशंस, राइट। अटलांटिक, पैसिफिक, आर्टिक, सदर्न ओशन और इंडियन ओशन। जो लैंड अलोंग द मार्जिन्स ऑफ एन ओशन होता है उसको हम लोग कोस्टल रीजन बोलते हैं। वाटर बॉडीज जो होते हैं डिफरेंट शेप्स के होते हैं, साइज़ के होते हैं, उन लोग अलोंग द कोस्ट फॉर्म होते हैं, राइट। जैसे कि सी, बे, स्ट्रेट, गल्फ, क्रीक, दिस वाटर बॉडीज आर पार्ट ऑफ द ओशन, राइट। सरफेस वाटर, ऐसे बहुत सारे स्ट्रीम्स है वाटर के, मतलब पानी के, जो लैंड के ऊपर फ्लो होते हैं। जो पानी होता है सॉल्टी नहीं होता है, ओके। क्या होता है? फ्रेश वाटर होता है। जो स्ट्रीम्स होते हैं पानी के, मे बी उसको रील्स बोलते हैं, ब्रुक्स बोलते हैं, स्ट्रीम्स और रिवर्स बोलते हैं। रील्स जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, रिवर्स होते हैं वो बड़े होते हैं, ओके। रील्स, ब्रुक्स, स्ट्रीम्स, ये सब एक साथ जॉइन होते हैं, क्यों? टू फॉर्म रिवर, ओके। रिवर्स विच जॉइंस टू मेक अ बिगर रिवर, राइट। और उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। कुछ जगहों पे अ रिवर कैस्केड्स डाउन, मतलब एक माउंटेन से समझो एक रिवर ऐसा फ्लो होके आ रही है, यहाँ पे माउंटेन है, तो सडन जो ड्रॉप होता है उसको बोलते हैं कैस्केड्स। उसी से क्या बनता है? दिस फॉर्म्स अ वाटरफॉल। ऑल रिवर्स इवेंचुअली फ्लो इनटू द ओशन, ओके। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे आपको कॉन्टिनेंट्स, ओके। यहाँ पे देखो कॉन्टिनेंट्स दिखाई दे रहे हैं, लाइक एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। हमारे अर्थ के ऊपर टोटल कितने ओशंस है? टोटल 5 ओशंस है, राइट। कौन से? सदर्न ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और आर्टिक ओशन, ओके। कितने हुए? 5, राइट। कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? 7। जो वाटर बॉडीज फॉर्म होती है नेचुरली बाय कलेक्टिंग वाटर्स इन अ लो लाइंग एरिया ऑफ लैंड, उसको लेक बोलते हैं, राइट। वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस, जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं इन द क्लाउड्स फ्रीज, और वो कोल्ड रीजन में उन लोग नीचे नीचे आते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्नो। व्हेन द लेयर्स ऑफ स्नो पाइल अप मीन्स जमा होते एक जगह में ग्राउंड के ऊपर, उनका आइस बनता है। सच लेयर्स ऑफ आइस पाइल अप, वो सब क्या होता है? आइस पाइल अप हो जाता है, जमा हो जाता है, किधर? एक लो लाइंग एरिया में। फिर दे बिकम एनॉर्मस इन साइज, बहुत साइज में बड़ा हो जाता है वो, ओके। दिस ह्यूज मास स्लिप्स, मतलब वो सब जो
जमा हुआ आइस होता है वो धीरे धीरे सरकना चालू करता है डाउन अ स्लोप एट वेरी स्लो स्पीड, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्लेशियर्स। देयर आर ऑल्सो ह्यूज ब्लॉक ऑफ आइस फ्लोटिंग इन द सी। जो आइस होता है, आइस के जो ब्लॉक्स होते हैं वो सी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, उनको बोलते हैं आइसबर्ग्स, राइट। ग्राउंड वाटर, बिसाइड दिस वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस, जो हम लोग ने अभी जो पढ़े वो सब अर्थ सरफेस के ऊपर के वाटर बॉडीज है, राइट। पर उसके बिगर देयर इज लॉट ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द अंडरग्राउंड लेयर ऑफ द रॉक्स, जो हम लोग इसके थ्रू कलेक्ट करते हैं, इसके थ्रू बाहर निकालते हैं उनको उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर। वी रीच इट बाय मीन्स ऑफ, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको वेल्स को डग अप करना पड़ता है, बोर वेल्स को डग करना पड़ता है। मेनी लेक्स वेल्स गेट वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स से, राइट। जो वाटर होता है, आइस होता है, दैट ऑक्यूपाइज द अर्थ सरफेस, ग्राउंड वाटर, वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, इससे क्या बनता है, हमारा अर्थ का हाइड्रोस्फीयर बनता है, राइट। एटमॉस्फेयर, द एनवलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। जैसे हम अर्थ के सरफेस के ऊपर जाएंगे, एज वी गो हायर, हमको क्या दिखेगा कि एटमॉस्फेयर में का जो एयर है वो कम कम होता जाएगा, इट विल बिकम रेयरर, ओके। जो हवा है, एयर है, उसमें क्या होते हैं, उसमें मिक्सचर्स ऑफ गैसियस होते हैं, उनका नाम है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड। और भी कुछ गैसेस है इस हवा में, इस एयर में, मगर वो बहुत कम क्वांटिटीज़ में है। जो लेयर्स है एटमॉस्फेयर में, उनके नाम है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयोनोस्फियर और एक्सोस्फियर, ओके। इसका एक शॉर्ट फॉर्म आप बना सकते हो, लाइक थैंक यू सो मच आई, ओके, फॉर गिविंग मी द बर्थ। T means troposphere, S means stratosphere, M means mesosphere, I means ionosphere, E means exosphere. Thank you so much, I. Okay. The layer that extend from the earth surface, जो अर्थ सरफेस के ऊपर से जो एक्सटेंड होता है, मतलब समझो ये हमारा अर्थ है, उसके ऊपर से जो एक्सटेंड होता है अप टू हाइट ऑफ 13 किलोमीटर, वो आएगा ट्रोपोस्फियर, बराबर है। The conditions in the troposphere continuously changes, ओके। इसके लिए हम लोग के ऊपर सबसे इसी स्पीयर में हम लोग के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। इट अफेक्ट्स द लिविंग वर्ल्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। कौन से स्पीयर में, ट्रोपोस्फियर में, राइट। हमारा जो अर्थ का सरफेस है उसको हीट मिलता है, कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द सन। द एयर नियरेस्ट टू द सरफेस इज़ द हॉटेस्ट। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे ट्रोपोस्फियर में, क्या होगा, वो कूल बनता जाएगा, ठंडा होता जाएगा। ऑलमोस्ट ऑल द वाटर वेपर जो भी एटमॉस्फेयर में कंटेन हो रहा है वो सब ट्रोपोस्फियर में हो रहा है। जो भी वेदर रिलेटेड फिनोमेना है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, रेन, फॉग, विंड्स, स्टॉर्म, वो किस में होता है, डेट ऑल टेक प्लेस इन द ट्रोपोस्फियर। द एयर ऑन हाई माउंटेन्स इज रेयर, कम होता है, दैन द एयर नियर द अर्थ सरफेस, ओके। जो भी एरोप्लेन्स होते हैं वो कहाँ फ्लाई करते हैं, दे फ्लाई इन द हायर पार्ट्स ऑफ ट्रोपोस्फियर। देयर एयर इज रेयर, वहाँ पे हवा कैसी होती है, कम होती है। इसीलिए सब अरेंजमेंट करना पड़ता है पैसेंजर्स के लिए कि उनको इनफ हवा मिले फॉर ब्रीथिंग। ट्रोपोस्फियर के ऊपर अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर्स एक उस लेयर का नाम है स्ट्रेटोस्फियर। एक जो लेयर होता है इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर देयर इज़ अ लेयर ऑफ गैस, उसको ओजोन बोलते हैं। जो भी यूवी रेस आते हैं सन की तरफ से वो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, ओके, फॉर द लिविंग थिंग्स। बट ओजोन लेयर क्या करता है हमारे लिए, इट एब्जॉर्ब देम एंड प्रोटेक्ट्स द लिविंग वर्ल्ड फ्रॉम दोस रेज। ये क्या है हमारा, ये है हमारा अर्थ।
राइट। इसके ऊपर जो लेयर बना हुआ है वो है ओजोन का, ओजोन लेयर। ये क्या करता है ओजोन लेयर? ये हमको प्रोटेक्ट करता है किससे? सन के रेजेस से, जो है फॉर्म होते हैं ना यूवी रेस, उनसे हमको है ओजोन लेयर क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज ये हार्मफुल होते हैं लिविंग वर्ल्ड्स के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए। ओके। ये जो इमेज है, ये इमेज हमको वाटर साइकिल के बारे में बताती है, राइट। सन इज़ द मेन हियर टू परफॉर्म द रोल। जो भी वाटर है लैंड के ऊपर, अंडरग्राउंड, ये सब वाटर क्या होता है? ये वाटर सब हीट होके ये ऊपर चले जाता है, इवापोरेट होता है। उसी का भी छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स बन के उसका फॉर्मेशन क्लाउड में होता है, राइट। जब क्लाउड हेवियर होते हैं तो वो क्या करते हैं? फिर से इस पानी को नीचे गिराते हैं, लाइक दिस वन, बराबर है। फिर से क्या होगा? नदियों में पानी आएगा, रिल्स में पानी आएगा, बराबर है, ज़मीन में पानी जाएगा। फिर यही फिर से क्या होगा? फिर से वही सेम प्रोसेस, फिर से सन के हीट के वजह से ये वाटर ड्यू टू हीट ये इवापोरेट होगा, ऊपर जाएगा। ओके, इसी को हम लोग वाटर साइकिल बोलते हैं। हाउ डज इट रेन? रेन कैसे होता है? अभी हमने इमेज में देखा ना, जो वाटर होता है अर्थ के ऊपर वो कंटिन्यूस इवापोरेट होता है ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। फिर वही जो वाटर जो पर्कुलेट हुआ है सॉइल में, पर्कुलेट मीन्स जो ज़मीन के अंदर चला गया है, वो हीट के वजह से फिर से एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाता है। वाटर वेपर तो लाइटर होता है हवा से भी। इट राइजेस अप इनटू द एटमॉस्फेयर, जैसे वो क्या करता है? ऊपर ऊपर चला जाता है। इट कूल्स एंड कंडेंस, वो क्या होता है? ठंडा होता है और कंडेंस हो जाता है। फिर उससे वे बहुत छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं। जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो बहुत छोटे और लाइट होते हैं। वो क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में फ्लोट करते हैं, फिर उसी से क्लाउड बन जाता है। वो सब जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एक साथ जॉइन होते हैं, फिर बिगर वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं। फिर वो हैवी हो बन जाएंगे। फिर उन लोग तो फ्लोट कर पाएंगे हैवी होने के बाद? नहीं, इसलिए उन लोग सब नीचे गिर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन। अभी आपको क्लियर है? फिर वो सब जो रेन वाटर है फिर से कहाँ पे आएगा? रिल्स में आएगा, स्ट्रीम्स में आएगा, रिवर एंड फाइनली इनटू द सी। फिर जो आइस है जो स्नो कवर्ड रीजन में, वो भी क्या होगा? वो सन के हीट के वजह से वो भी मेल्ट होगा। वो भी जो पानी है फाइनली कहाँ पे फ्लो होगा? फ्लो होके जाएगा रिवर में। है जो प्रोसेस है ऑफ इवापोरेशन, कंडेंसेशन, रेनफॉल, ओके, go on in a water cycle. Biosphere, इनन्यूमरेबल काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स है इस अर्थ के ऊपर, राइट। हर एक रीजन इस अर्थ के ऊपर डिफरेंट है, हर एक तरीके से। हम लोग जिस भी रीजन में जागे, जिस जगह में जागे, वो अलग अलग ही होगा। सब रीजन सेम होते हैं क्या? नहीं ना। कुछ रीजन ऐसे हो गए, दे आर ऑलवेज कवर्ड विथ आइस। कुछ जगह तो बहुत हॉट क्लाइमेट होगा, कुछ जगहों में माउंटेन्स हो गए, कुछ जगह पे प्लेन्स हो गए, कुछ जगह पे तो बहुत बारिश गिरती होगी, पर कुछ ऐसे एरिया हो गए तो बहुत ड्राई डेजर्ट की तरह हो गए। हम लोग ने देखा सीज आर सॉल्टीज एंड ओशंस भी सॉल्टीज होते हैं। कहीं पे तो फ्रेश वाटर्स भी अवेलेबल है, फ्रेश वाटर्स के लेक्स भी है। ओशंस है शैलो होते हैं, मतलब कम डेप्थ होते हैं। कहाँ पे? नियर द कोस्ट। मगर हम लोग कोस्ट लाइन के दूर जाएंगे, मतलब अंदर जाएंगे, तो ओशंस क्या होगा? ओशन कैन बी सेवरल किलोमीटर डीप, बहुत गहरा होगा ना। हम लोग बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ देखते हैं ना इन लिविंग थिंग, जो इन हैबिट्स करता है इन सारे डिफरेंट रीजन्स को, राइट। पोलार बियर हम लोग कहीं पे भी देख सकते हैं क्या? नहीं, इसको हम लोग खाली कहाँ पे देख सकते हैं? जहाँ पे स्नो बाउंड एरिया होगा वहीं पे, राइट। जेब्रा कहाँ पे दिखाई देता है? जेब्रा आर फाउंड इन अफ्रीका। कंगारूज कहाँ पे दिखाई देते हैं? ये हमको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही दिखाई देते हैं। जैसे कि एलिफेंट्स, लायंस,
हे कौन से रीजन में दिखाई देते हैं? इन द रीजन ऑफ हॉट क्लाइमेट्स। प्लांट्स भी उसी तरह हमको क्या करते हैं, सभी डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में दिखाई देते हैं और उनकी वेराइटीज़ भी अलग अलग होती है। दिस वेराइटी है क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ दोज डिफरेंट रीजन, राइट। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये हमको मिलते हैं एवरीवेयर ऑन द अर्थ। कहाँ पे? ऑन लैंड, इन वाटर एंड इन द एयर। लिविंग थिंग कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? दे एग्जिस्ट ऑन द लिथोस्फीयर मीन्स लैंड, हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर, एटमॉस्फेयर मीन्स एयर। They also interact with these spheres. This living world constitutes the biosphere, right? हमेशा याद रखना है सब जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द स्पीयर ऑफ द अर्थ ऑल्सो। है जो बायोस्फीयर है वहीं पे उन लोग क्या करते हैं? जन्म लेते हैं, जीते हैं और उनकी डेथ भी वहीं पे होती है, राइट। व्हाट वी हैव लर्नड? वी लर्न दैट अर्थ क्रस्ट और जो स्मॉल हार्ड पोर्शन होता है, लेयर अंडर इट्स कॉल्ड, उसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। 1/3 अर्थ का जो सरफेस है वो किसने कवर किया है? इट्स कवर्ड बाय द लैंड। जो 2/3 पोर्शन है वो किसने कवर किया है? वाटर ने। सरफेस वाटर, आइस ऑन द लैंड, ग्राउंड वाटर, वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, उससे क्या बनता है? हाइड्रोस्फीयर बनता है। जो एनवेलप ऑफ द एयर अराउंड द अर्थ उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। जो वाटर साइकिल होती है अर्थ के ऊपर, दैट्स गो ऑन कंटिन्यूसली। जो ओजोन गैस है स्ट्रेटोस्फीयर में, वो क्या एब्जॉर्ब करता है? हार्मफुल यूवी रेज दैट कमिंग फ्रॉम द सन। वो हमको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट्स द लिविंग थिंग। ओके, लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? दे ऑक्यूपाई पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एज वेल एज द एटमॉस्फेयर। जो लिविंग थिंग्स और ऑल द पार्ट्स दे ऑक्यूपाई, उसको ही मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। ओके, आपको और दूसरे किसी लेसन पे वीडियोस चाहिए होंगे तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना। ओके, आपको क्या करना है? आपको इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, और जाते जाते लाइक ज़रूर कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।